अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज़ नंबर 4 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें से स्टेटमेंट आपने करेक्ट चूज़ करनी है। आपके हैंड आउट्स में गिवन है E ऑफ S स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ इन अ सैम्पलिंग। में इसको जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। In a sampling experiment, the mean value of all the possible values of the statistics was found to be equal to the corresponding population parameter. This condition suggests that the statistics is an unbiased estimator of the parameter. ठीक है, एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर। इसकी इक्वेशन गिवन है, यानी फार्मूला सा गिवन है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका फार्मूला E ऑफ आई थिंक थीटा राइट किया हुआ है, E ऑफ x इज इक्वल टू म्यू लिखा हुआ है। Question number 3 is the probability distribution of the population of the successes in all possible samples is called, उसको हम कहते हैं sampling distribution। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, आई थिंक 4। ठीक है, यहाँ पर है a dash is a range of numbers inferred from the sample that has a certain possibility of including the population parameter over the long run. Answer is confidence interval. Answer is confidence interval. Now let's see question number 4 5 question number 5। ठीक है, ये हमारे पास है P गिवन है, F ऑफ P भी गिवन है। द मीन ऑफ सैम्पलिंग प्रोपोर्शन विल बी, मीन ऑफ सैम्पलिंग प्रोपोर्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, आपने क्या करना है, इसको इससे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 मल्टीप्लाई 1/20 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई, यानी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर है उनको सबको सम कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 10/20 आएगा। ठीक है, यानी क्या करना है, P और F ऑफ P को मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन व्हेन द सैम्पलिंग इज़ डन विद द रिप्लेसमेंट इज़ इक्वल टू। आंसर इज़ सिग्मा, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद करना है। आप लोगों के हैंड आउट्स में भी ये फार्मूला गिवन है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। Question number 7 is we can apply method of maximum likelihood is on both discrete and continuous variables. So the answer is discrete as well as continuous variables. Now let's see question number 8, that is okay जी। Consider a large population with a mean of 160 and a standard deviation of 25. A random sample of size 64 is taken from this population. What is the standard deviation of the sample mean? इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, और यानी 25 सिग्मा यहाँ पर 25 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, यानी n हमारे पास है साइज़, पॉपुलेशन साइज दैट इज़ 64। जब 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय 8 विल बी इक्वल टू 3.125। इसका आंसर यही है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ when an interval is constructed, what is the probability of occurrence of a parameter in it? Answer is either 0 or 1। 95 और 99% भी होती है या 50% भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है इधर 1 और 0, यानी हाँ या ना, यानी अकर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज मेथड ऑफ मोमेंट्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। आंसर इज बोथ लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं पर नॉन लीनियर आ रहा था, कहीं लीनियर आ रहा था, यानी बेसिकली आई थिंक लीनियर के लिए जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं वैल्यूज़ तो अननोन पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, तो इसका आंसर होगा बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। So we have completed our today's quiz that was of STA 301 quiz number 4। I hope ये quiz आप लोगों के लिए helpful होगा। एक तो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है, साथ साथ रीसेंट क्विज़ भी अच्छा हो जाता है अगर 4 to 5 आप सेट्स कर लेते हो, और साथ में ये भी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या आपके क्विज़ में आ रहे हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।